जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। इस वक्त हम कम्मू जाफ़र में हैं। ये इसका अपना कम्मू जाफ़र सुलेमान कॉलेज है। ये गर्ल्स कॉलेज है शायद मेरे ख्याल से, और इसको स्कूल भी है। इसको जो इसको बयान दिया है, एक मिनट कट कर जरा। जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई में जावेद शेख, और इस वक्त हम कम्मू जाफ़र सुलेमान गर्ल्स कॉलेज के पास हैं। और इसको लेकर जो है कि मुंबा देवी के जो आमदार है अमीन पटेल जी ने, इन्होंने हाउस में एक बयान दिया है। उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। उसी सिलसिले में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जैद खान जी हैं। सर, जिस तरह से अमीन पटेल जी का बयान आया है कम्मू जाफ़र सुलेमान गर्ल्स स्कूल को लेकर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, वो हम कहते हैं ना नंबर 1, तो नंबर 1 झूठा या सच्चा, या आवाम को फैसला करना है। इन्होंने ये कहा कि कम्मू जाफ़र स्कूल में एक 7-8 साल की बच्ची, फिर नहीं 7वीं 8वीं की बच्ची मुझसे मिली, और उसको एक डर और खौफ का महसूस होता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। अभी हमने देखा होगा दूसरे सारे न्यूज़ चैनल्स में कि यहाँ पर 12-12, 15 साल से एक नहीं 25-25 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। तो इतना एक जिम्मेदार एमएलए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? उसने क्या कुछ पूछा नहीं कि मतलब मुसलमान? देखिए, ये कम्मू जाफ़र स्कूल जो है ना, कम्मू जाफ़र सेठ की एक हिस्ट्री है, तारीख है। जंग आज़ादी में इन्होंने क्या क्या किया, यहाँ स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज तक है, और ये मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सरमाया है। आप किसको बदनाम करना चाहते हैं, स्कूल को, ट्रस्ट को, या पूरी कम्युनिटी को? ये इस तरीके का बयान जिस तरीके से आपने दिया वो यकीनन नाकाबिले माफ़ी है। अच्छा, हाउस में आपने जितनी भी बातें की, जो बातें करते हैं, क्या वो पूरी होती है क्या? हाउस में अभी परसों उन्होंने बयान दिया बी वार्ड के ताल्लुक से और अपने इलाके के ताल्लुक से कि 1 मंजिला 10 मंजिला बनती। मैं उनसे पूछता हूँ, सीधा सवाल पूछता हूँ, आज की तारीख में क्या आज बी वार्ड में अनऑथराइज काम बंद हो गया है क्या? झूठ बात। आपने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो गैरकानूनी इमारतों का हो, स्कूलों का, सब झूठी बातें हैं और कोई उसमें सच्चाई नहीं। आपकी बातों को कोई वजनदार तरीके से लेता नहीं। आप सिर्फ नंबर 1 हो, झूठा या सच्चा, आवाम को फैसला करना है। जिस तरह से अभी कैमरे की जो बातें, बहुत सी जगह ऐसे कैमरे लगे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है उनकी ज़बान फिसल गई हो। अरे नहीं, काम बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे वो बताया ना, प्रिंसिपल, टीचर सब उसको लाइव देखती हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि अगर बाहर कोई मामला होता है स्कूल के, तो वो इलाके के लोग हमारे सीसी कैमरे को आके पूछते हैं और उसमें उनको वो क्लियर मिलता है कि क्या हुआ है। और इतना जिम्मेदार स्कूल है ये। यहाँ पे मैं बताऊँ 10वीं का 100% रिजल्ट आता है। इतना बेहतरीन स्कूल है। जो इलाका आता है ये कुलाबा विधानसभा में शायद आता है। हाँ, कुलाबा आता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोकल एमएलए जो स्पीकर हैं उनसे इस मुंबा देवी के आमदार से माफ़ी मंगवानी चाहिए। नहीं तो क्या ये आपको ये लगता है कि ये जो जिस तरह का अगर ये बयान आया है तो ये राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कुछ और है? ये राजनीतिक भी बोल सकते हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान भी बोल सकते हैं और झूठा बयान भी बोल सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, हमारे साथ गुलाम मंसूरी जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, अमीन पटेल जी का बयान आया है, इलेक्शन भी करीब है, तो इस बयान आखिर ये राजनीतिक बयान है या इसके पीछे की कुछ और मंशा है? देखो, ये तो वो बोलने के पहले या समझने के बाद वो उसको ही पता है, क्योंकि उसने ये तरीके से जो ठीक है, वो अमीन जी को पता है, लेकिन आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, ये तो ऐसा है कि सीधा सीधे एक ही बात है। अगर किसी बच्चे ने अगर बोला था कि यहाँ पे कैमरे नहीं लगे, और सबसे बड़ी उसका फ़र्ज़ ये बोलता है कि अगर वो बच्चा अपने आप को अनसिक्योर समझता है तो प्रिंसिपल ट्रस्ट के अंदर उसको पहले बताना मांगता था कि इस तरीके से आपके स्कूल के अंदर चल रहा है। विधानसभा के अंदर कोई मुद्दे को उठाने का मतलब ये होता है कि यहाँ की सारी चीज़ें नाकाम हो जाने के बाद वो विधानसभा में रखी जाती है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इतना फास्ट विधानसभा के अंदर जाके रख देता है कि 7 साल का 8 साल का बच्चा है जो 7वीं 8वीं में पढ़ता है, और वो उसको स्टेटमेंट देता है कि 8 साल का बच्चा 7वीं 8वीं में पढ़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ वही जो बोल रहा हूँ वो समझो, तो पैदा होते ही पढ़ने लगा। हाँ, तो वो समझ लो, जो उसने जिस तरीके से बताया वही जुमले को मैं बता रहा हूँ। तो उसको ये समझना मांगता है कि किसी बच्चा अगर अपने आप को अनसिक्योर समझ रहा है, वाकई में बच्ची में, अगर वो बच्ची अगर वाकई में अनसिक्योर होती तो आपने तो इतना टाइम बर्बाद किया है कि विधानसभा तक के आपने टाइम लिया, उसको 20-3 सेकेंड के अंदर ट्रस्ट के अंदर या उसके माँ बाप को या किसी को भी बुलाने की आपने हिम्मत नहीं की है कि उसको वेरीफाई करूँ। यहाँ पे तो कैमरा लगा हुआ है, कई कैमरे लगे हुए हैं। बोल रहा हूँ, मेरी बात में वजन है, मेरी बात में समझो ये बात जो बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरे को कोई बच्चा अगर रास्ते में अगर कोई कंप्लेंट करता है तो एज ए सोशल वर्कर मैं उसको ये वेरीफाई करने के लिए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का अगर
मदद लूँ। तो यहाँ पे तो ये जिम्मेदार लोग हैं। तो जिस तरीके से कैमरे की तो बात एक तरफ है, यहाँ अगर जिस तरीके से बयान आया है कि 28 कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं और वर्किंग है और वो एक्टिव है, उसके अंदर सारी चीज़ें सब जगह पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं उनकी बातों का एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अगर किसी बच्ची ने 7 या 8 साल की अगर बच्ची ने ये बोला कि मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, तो उसका फ़र्ज़ ये बोलता है कि पहले ट्रस्ट के अंदर प्रिंसिपल को, और कम पड़े तो यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर ये बात को रखी जाए कि ये बच्चा इस तरीके से क्यों बोल रहा है। तो इसने ये सारी चीज़ को ख़त्म करने के बाद सीधा विधानसभा में पहुँच गए इतना फास्ट यहाँ पे। और दूसरी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसी जगह पे महाराष्ट्र के स्पीकर है, वो एक जवाबदार व्यक्ति है, और नार्वेकर जी है जो इसके पहले काफ़ी काम इस एरिया के अंदर भी किए हुए हैं, उसको भी नहीं बताने की हिम्मत की और डायरेक्ट उठा के सीधा विधानसभा के अंदर। मेरी जो इस मीडिया के माध्यम से एक ही चीज़ है, विधानसभा में जिसने अल्फाज इसने इस्तेमाल किए इस इदारे को लेके, उतने अल्फाज उनको वापस लेना चाहिए और उसको माफ़ी मांगना चाहिए। किससे माफ़ी मांगना चाहिए? देखो, ये इदारे को जो उसने टारगेट किया है कि जिस तरीके से कम्मू जाफ़र सुलेमान गर्ल्स हाई स्कूल और कॉलेज है, इसको इस मैनेजमेंट में दुख हुई और यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ के अच्छी अच्छी जगहों पे गए। आने वाले टाइम के अंदर तो ऐसा लगेगा कि ये बयान से बच्चे अपने यहाँ पे स्कूल में नहीं डालेंगे। ये स्कूल को टारगेट किया गया है, बच्चों को टारगेट किया गया है, हमारे एरिया हमारे कम्युनिटी को टारगेट किया है। ये उर्दू स्कूल है, जबकि उर्दू स्कूल के अंदर बड़ी मुश्किल से कोई बच्चे को करते तो यहाँ पे इतने अच्छा रिज़ल्ट आता है और इतने मेजॉरिटी में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इस बयान से कितना नुकसान होगा इतने जिम्मेदार आदमी को ये पता नहीं है कि कितनी बड़ी आपने शर्मनाक काम किए कि सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए विधानसभा में ही। माफ़ी मांगना से अगर आपने माफ़ी नहीं मांगे तो हम लेटर के जरिए स्पीकर को, महाराष्ट्र के स्पीकर को और सीएम फडणवीस जी को हम ये बात रखेंगे कि अगर एक जिम्मेदार आदमी वो भी विधानसभा में अगर ये झूठ बात करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वही कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। चलिए, धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ सोशल वर्कर गुलाम मंसूरी जी और जैद खान जी थे, जो कम्मू जाफ़र गर्ल्स सुलेमान गर्ल्स कॉलेज को लेकर जो अमीन पटेल के द्वारा बयान दिया गया उसको लेकर जो बवाल मचा है, इन लोगों ने अपना विचार यहाँ पे रखा है। सहयोगी नसीम के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।